हेलो, जय श्री राम दोस्तों। मैं गौरव शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार O2 सरकारी नौकरी पर। ठीक है बच्चों, जैसा कि हम पिछले कई दिनों से रीजनिंग क्वेश्चन करते आ रहे हैं, आपके अलग अलग टॉपिक को निपटाते आ रहे हैं, उसी श्रृंखला में आज हम आपका अगला टॉपिक है अर्थमेटिक रीजनिंग। क्या है? अर्थमेटिक रीजनिंग, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अंकगणितीय तर्क। अंकगणितीय तर्क। आप यहाँ पर विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को जानेंगे, समझेंगे और करने का प्रयास करेंगे। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिकों में से आपका एक टॉपिक रहेगा, तो ध्यान से इसको करेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो पहला प्रश्न कुछ इस तरह से है कि तीन व्यक्ति ए, बी और सी की आयु का योग 90 वर्ष है। कितना? ए, बी और सी की आयु का योग है 90 वर्ष। तो 4 वर्ष से पहले उनकी आयु का योग क्या होगा? 4 वर्ष से पहले उनकी आयु का योग कितना होगा? बात करें इनका ए, बी और सी का, तो ए प्लस बी प्लस सी, उनकी जो आयु है उनका योग कितना है? 90 वर्ष। कितना है? 90 वर्ष। बात करें 4 वर्ष पहले की, 4 वर्ष पूर्व की बात करें, तो सभी की आयु में से 4 क्या होगा? माइनस हो जाएगा। 4 क्या होगा? माइनस, मतलब कि 4 को हम घटा देंगे। ठीक है, तो -4 और -4 और -4, तो यहां बनेगा आपका a प्लस बी प्लस सी इक्वल 90 में से, अब क्योंकि ये माइनस हो रहा है आपका, तो 90 साल में से घटाएंगे सभी को, तो घटेगा क्या आपका? -4 की गुणा होगी 3 बार। क्यों? क्योंकि ए, बी और सी तीनों की आयु की बात कर रहे हैं, तो सभी में से 3-3 अगर वर्ष घटेंगे, इन तीनों में से अगर 4 घटाएंगे तो कितना घटेंगे टोटल? 90 माइनस 4 दिया होता है 12। 4 कितना होता है? 12। अगर 90 में से हम 12 को करेंगे सब्ट्रैक्ट, 90 में से 12 को करेंगे माइनस, तो मिलेगा आपको 88 नहीं 78। ठीक है बच्चों, कितना मिलेगा? 78। और दोस्तों आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको अर्थमेटिक मतलब की अंकगणितीय प्रश्नों को देखने को मिलेंगे, जो आपको बहुत ही सावधानी से हल करने होंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कुछ इस तरह से है कि एक अनानास है, उसकी कीमत है 7 रुपए। कितना है? 7 रुपए एक अनानास की कीमत है। तो मान लेते हैं अनानास को, जो आपका यहाँ अनानास बोला गया है, उसको मान लिया हमने x। क्या अनानास को मान लिया हमने x। बात करें यहाँ पर आगे क्वेश्चन चलते हैं, जबकि एक तरबूज की कीमत है 5 रुपए। क्या है? एक तरबूज है, क्या है? तरबूज को मान लेते हैं y। इसकी कीमत कितनी है? इसकी कीमत है 5 रुपए। एक आदमी ने इन फलों की खरीद पर कुल जो है 38 रुपए का खर्च किया है। कितना? 38 रुपए उसने कुछ खर्च किए हैं कुल। तो उसने पूछा है कि उसने जितने अनानास खरीदे उनकी संख्याएं क्या थी। मतलब हमें अनानास की संख्याओं की गणना करनी पड़ेगी। ठीक है, अनानास माना हमने x, तरबूज माना y। बात के प्रश्न के हिसाब से 7 रुपए प्रति अनानास की बात की है, तो 7 रुपए प्रति अनानास मतलब 7 गुणा x। ठीक है, साथ में उसने खरीदा तरबूज, जो कि उसका रेट कितना था? 5 रुपए। 5 रुपए प्रति तरबूज। ठीक है दोस्तों, हमारे 5 रुपए प्रति तरबूज है, उनका जो सम है 7 रुपए अनानास और 5 रुपए प्रति तरबूज, इसका जो योग है वो है आपका 38 रुपए। कितना है? 38 रुपए। तो हमारा जो समीकरण बना है वो किस तरह से है कि 7x + 5y बराबर 38। हमें संख्या किसकी चाहिए? हमें संख्या चाहिए अनानास की। मतलब क्या? अनानास का मान चाहिए हमको, मतलब कि x की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। तो बात करें यहाँ पर 7x 38 यहाँ पर है, तो 5y प्लस का है, उधर ले जाएंगे किसका हो जाएगा? माइनस का। ये बेसिक मैथ सभी को आता है। तो x की जो मान होगा, जो x की वैल्यू होगी, वो निकलेगी आपकी 38 में से 5y घटाने के बाद उसमें 7 से
भाग करने पर, उसमें 7 से भाग करने पर। ठीक है, बात करें संख्या की, संख्या आपकी किस में आनी चाहिए? होल नंबर में। किस में आनी चाहिए? होल नंबर में। होल नंबर मतलब कि संख्या होनी चाहिए आपकी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से होनी चाहिए, ना कि वो होनी चाहिए भिन्न में। मतलब कि आपका जो संख्या है ना ही भिन्न में आएगी ना ही दशमलव के रूप में आएगी। तो संख्या यार ऑप्शन में अगर देखें हम तो 2, 3, 4 आपकी संख्या दे रखी हैं जो कि पॉइंट में नहीं होती हैं। सिंपल सी बात है, अनानास आपको 2.5 होगा नहीं। ठीक है, तो चले प्रश्न की तरफ। अगर हम बात करें कि हमें इसको पूरा जो आपका समीकरण है उसको किससे भाग करना है, ऊपर वाले टर्म है 38 माइनस 5y को भाग करना है 7 से। 7 से भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। जाएगा कब? पहले हम शुरू करेंगे सबसे छोटी संख्या से। अगर हम मान लीजिए हमने पहले y की जगह रखा आपका 0, कितना रखा है? 0। मान लीजिए y की जगह पहले रखा 0। जब हम y की जगह 0 रखेंगे तो 38 यहाँ पे पहले से ही है, x इक्वल 38 माइनस, अब 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 की, 5 में गुणा करेंगे 0 की, तो कितना आएगा? 0 डिवाइड में कितना है? 7। क्या 7 का टेबल 38 से डिवाइड कर 38 को डिवाइड कर देगा? पढ़ेगा पहाड़ा 7 × 7 किस 7 × 28 7 × 35 35 और 7 × 42, मतलब कि इसमें ये डिवाइड नहीं होगा। चलो बात करें, अगर हम y बराबर 1 रखेंगे, अगर हम y बराबर 1 रखेंगे तो 38 में माइनस 5 एकम 5 होता है, डिवाइड करेंगे 7 से, 38 में से 5 कितना बचेगा? 33, और 33 को डिवाइड करेंगे 7 से, जो कि नहीं आएगा। तो एक बार फिर से क्या करेंगे, हम y की जगह रखेंगे हम 2। कितना रखेंगे y की जगह? अगर 2 रखते हैं तो x का जो मान होगा वो कुछ इस तरह से निकलेगा, 38 माइनस 5 दूनी कितना होता है? 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो 38 में 10 हटाएंगे तो कितना बनेगा? 28। डिवाइड अगर करेंगे कितने टाइम जाएगा? 4 बार। तो x की जो वैल्यू होगी, x का जो मान होगा, जो x का मान है, एक सेकंड, हाँ, तो x का जो मान है वो कितना होगा? 4। x का मान कितना होगा? 4। मतलब कि अनानास संख्या कितनी थी? 4। अनानास की संख्या कितनी थी? 4 थी। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कुछ इस तरह दे रखा है कि अनु के पास 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्कों के कुल 320 रुपए थे। मतलब कि उसके पास 1 रुपए का सिक्का है, 5 रुपए का सिक्का है और 10 रुपए का सिक्का है। उनके जो पूरा जो सिक्के हैं उनका जो योग है, कुल उनकी कीमत कितनी है? उनकी कीमत 320 रुपए। ठीक है, चले अगली तरफ। तो बात करें आगे, यह देखते हुए कि सभी मूल्य वर्ग के वर्ग सिक्कों की संख्या समान है। तो इसने बोला है कि जितने रुपए 1 के हैं उतने ही 5 के हैं, उतने ही 10 के हैं, मतलब कि तीनों की जो संख्या है वो समान है और उनका योग कितना है? 320। तो पूछा है कि उसके पास कुल कितने सिक्के हैं, कितने कॉइन्स उसके पास हैं। ठीक है, बात अगर करते मान लीजिए कि सिक्कों की संख्या x है, कितनी है? सिक्कों की संख्या एक सेकंड, सिक्कों की संख्या x मान ली हमने। क्या माना है हमने? ठीक है, माना सिक्के जो आपके सिक्के हैं उनकी जो संख्या है वो है x। तो आपकी 1 रुपए कितने सिक्के हो गए? 1 गुणा x प्लस 5 रुपए के सिक्के कितने हो गए? 5 गुणा x प्लस 10 गुणा x। ठीक है, माना प्रत्येक, यहाँ पर हर सिक्के की बात कर रहे हैं हम, माना प्रत्येक सिक्कों की संख्या। मतलब कि हमने मान लिया कि 1 रुपए के x सिक्के हैं, 5 रुपए के भी x सिक्के हैं और 10 रुपए के भी x सिक्के हैं। ठीक है, तो बात करें इनके योग की, योग किसके बराबर था? 320 रुपए के। तो योग था उसका 320 रुपए, मतलब कि टोटल जो वैल्यू थी वो थी 320। तो 1 × x था x, 5x और 10x।
पावर है 320 की। बात करें इनके योग की, 5 और 10 15, 15 और 1 कितना होता है 16, 16 दूनी होता है 32। तो x कितना है आपका 20, x कितना है 20। मतलब कि उसके बाद 20 सिक्के थे आप 1 रुपए के, 20 सिक्के थे 5 रुपए के, 20 सिक्के थे 10 रुपए के। तो बात करें इन सिक्कों की कुल संख्या क्या हो जाएगी। 20 में सिक्के कितने प्रकार थे, 3 प्रकार के सिक्के थे। 20 में 3 प्रकार के सिक्के थे, कितनी होगी कीमत उनकी 60 रुपए। सिक्कों की संख्या कितनी हो गई 60 रुपए। सिक्कों की संख्या 60, क्योंकि 20 सिक्के थे आपके 1 रुपए के और 20 सिक्के थे 5 रुपए के और 20 सिक्के थे 10 रुपए के। तो 20 कितना होता है 60। मतलब कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलो अगले प्रश्न की तरफ। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि किसी टेलीफोन पर सभी नंबरों का गुणनफल क्या होगा। किसी टेलीफोन पर सभी नंबरों का गुणनफल क्या होगा। तो बात करें थोड़ा, आप बच्चे सोच रहे होंगे कि यह क्वेश्चन जो है बहुत ही बड़ा हो जाएगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत ही उलझा हुआ हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें टेलीफोन में नंबर्स की, तो आपको देखिए ध्यान से देखिए, पहला 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 4 मतलब कि 4 5 6 7 8 9, फिर यहाँ पर हो जाता है आपका स्टार जो कि नंबर है ही नहीं, यहाँ होता है हैशटैग जो कि नंबर नहीं है, यहाँ होता है 0। नंबर दिखाई दे सभी को। नंबर कौन से इसमें एक मतलब कि 0 से लेकर 9 तक के नंबर है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बात करें गुणनफल की। अब सिंपल बताइए, अगर हम किसी भी संख्या में, मान लीजिए हमारे पास संख्या है 5243, कोई संख्या है, अगर उसमें कर दें हम 0 की गुणा, किसी कर दें 0 की गुणा, तो उत्तर क्या होगा 0। उत्तर क्या होगा 0। तो ऐसे ही हम किसी भी कितनी बड़ी संख्या हो, अगर उसमें 0 गुणा हो रही है, तो आंसर कितना आएगा आपका 0। कितना आ जाएगा आंसर 0। मतलब कि जो इसमें उत्तर होगा वो इन तीनों में तो नहीं होगा, मतलब कि ऑप्शन आपका डी रहेगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अगले बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 5 यहाँ बोल रहा है कि ए से बी तक की 2 बस टिकटों और शहर ए से सी तक की 3 टिकटों की जो कीमत है वह है 70 रुपए। कितना रुपए है 70 रुपए। ठीक है, अब बात करें ए से बी तक की 3 टिकटों की और शहर ए से सी तक के 2 टिकटों की कीमत है 73 रुपए। ठीक है, तो क्या करना है इसमें, पहले हम मान लेंगे ए से जो बी है वो उसकी जो कीमत है एक टिकट की, कितनी टिकट की, एक टिकट की, वो है आपकी x रुपीज। कितनी है x। ऐसे ही बात करें ए से सी तक की, तो एक टिकट का जो मूल्य है वो है आपका y रुपीज। कितना है y रुपीज। तो बात करें यहाँ कितने टिकट खरीदे हैं, पहले 2 टिकट, मतलब कि 2x। ठीक है, फिर खरीदे हैं 3 टिकट, कितने टिकट खरीदे हैं 3 टिकट, तो 2x + 3y, इसका पूरा मूल्य है वो है 70 रुपए। कितना है 77 रुपीज। तो चले अगले समीकरण बनाने की तरफ। तो बात करें सेकंड केस में, ए से बी तक की जो टिकट खरीदी है वो है 3 और ए से सी तक की टिकट जो है वो कितनी है 2। उनका जो पूरा मूल्य है वो है 73 रुपए। कितना रुपए है 73 रुपए। अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, मतलब कि विलोपन विधि से हम इसको हल करेंगे। किसे मानेंगे समीकरण 1, किसे मानेंगे समीकरण 2। करेंगे पहले में, देखो यहाँ 2x या 3x है, तो किससे गुणा करें कि आपका समीकरण जो ढंग से हल हो जाए, मतलब कि x आपका खत्म हो जाए। इसके क्या करेंगे हम, पहले में करेंगे, आप यहाँ लिख लेते हैं 3 की गुणा करेंगे पहले, यहाँ करेंगे 2 की गुणा। देखते हैं अगर क्या आएगा। 3 दूनी होता है 6, 3 तिया होता है 9 और 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 और 1 22, मतलब कि 221। चले आगे तरफ, 2 तिया होता है 6x, 2 दूनी 4y बराबर कितना हो जाएगा 221, 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14। क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों का कर देंगे हम माइनस, क्या कर देंगे, इनको घटाएंगे। ठीक है, ये माइनस ये माइनस ये माइनस। ठीक है, 6 में 6 गया 0 और 9 में 4 गया
5 इक्वल होगा आपका 11 में 6 गया 5 और 11 में 7 4 गया 7, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, मतलब कि जो x का मान है वो है 15 रुपए। कितना है x का मान? 15 रुपए। x का मान यदि 15 रुपए है तो ऑप्शन में कहीं दिखाई दे रहा है x का मान? हाँ जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है, तो आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट आएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बात करें। अगले प्रश्न की ये प्रश्न रखा है हमने जी। बात करें यदि प्रश्न 8 की, प्रश्न 8 इस तरह से है, ए बी से 3 वर्ष बड़ा है। ए जो है बी से 3 वर्ष बड़ा है, ए बड़ा है बी 3 वर्ष और सी से 3 वर्ष छोटा है। सी से क्या है? 3 वर्ष छोटा, जबकि बी और डी जुड़वा है। बी और डी क्या है? जुड़वा। तो सी डी से कितने वर्ष बड़ा है? सी डी से कितने वर्ष बड़ा है, यह प्रश्न है आपका। तो प्रश्न करते हैं हल। तो ए बी से 3 वर्ष बड़ा है, मतलब कि ए बराबर बी से 3 वर्ष बड़ा है। ए बड़ा है बी से 3 वर्ष और सी से छोटा है, मतलब कि ए सी से 3 वर्ष छोटा है। ठीक है बच्चों। बात करें अगला, जबकि बी और डी जुड़वा है। जब बी और डी जुड़वा है तो उनकी जो आयु होगी वो क्या होगी? समान होगी, मतलब कि बी बराबर है डी के। बी बराबर किसके है? डी के। तो यहाँ पूछा है कि सी डी से कितना बड़ा है, मतलब कि सी और डी में क्या संबंध है? सी और डी में क्या संबंध है? ठीक है। जब बी बराबर है डी के, तो यहाँ बात करें अगर हम b+3, मतलब कि b की जगह क्या रखेंगे हम? d+3। तो a बराबर किसके है? d+3 के। a बराबर किसके है? d+3 के। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पर? a की वैल्यू क्या है? c-3। तो c-3 क्या रख देंगे? a की जगह क्या रखेंगे हम? c-3। a की जगह क्या रखेंगे? c-3। ठीक है बच्चों। तो बात करें हम d की, यहाँ पूछा है सी डी से कितना बड़ा है। तो c की बात करें अगर हम, तो d+3 यहाँ पहले से ही है, और यहाँ जो आपका माइनस का 3 जाएगा प्लस का 3, यहाँ d+6 क्या आया? d इक्वल्स टू और c इक्वल्स टू, c बराबर है d+है, मतलब कि c जो है d की आयु से 6 वर्ष बड़ा है। तो कितना बड़ा है? 6 वर्ष। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगर अगले प्रश्न की तरफ, तो अगला प्रश्न कुछ इस तरह से है, जो प्रश्न है 9वां। तो 12 वर्षीय मानिक अपने भाई राहुल से 3 गुना बड़ा है। 12 वर्षीय मानिक राहुल से 3 गुना बड़ा है और मानिक की उम्र राहुल से दुगनी होगी। तो उसकी उम्र कितनी होगी? मतलब कि हमें बताना है कि राहुल की, मानिक और राहुल की उम्र में दुगने का संबंध होना चाहिए, तब उम्र कितनी होगी मानिक की? मानिक की उम्र को बताना है। ठीक है, बताते हैं प्रश्न को। 12 वर्षीय मानिक, 12 वर्षीय मानिक, मानिक मानिक की उम्र 12, राहुल से 3 गुना बड़ा है। राहुल से 3 गुना बड़ा, राहुल से 3 गुना बड़ा है, मतलब कि जो राहुल है राहुल से 3 गुना बड़ा है। राहुल से 3 गुना, मतलब कि राहुल को अगर हम मान ले, अगर राहुल को माना r, तो राहुल में अगर हम करेंगे 3 से गुणा, तो राहुल किसके होगा? वो 12 के। राहुल में 3 गुणा करेंगे तो बनेगा 12 वर्ष, जो किसकी आयु? मानिक की। ठीक है, तो राहुल की आयु क्या हो जाएगी? 3 चौक 12। तो राहुल की आयु कितनी है? 4 वर्ष। मतलब कि यह है कि जिस समय मानिक की आयु थी 12 वर्ष, राहुल की आयु कितनी थी? 4 वर्ष। राहुल की आयु कितनी थी? 4 वर्ष। ठीक है, तो बताना है कि मानिक की उम्र राहुल से दुगनी, मानिक की उम्र राहुल से दुगनी होगी तो उसकी उम्र क्या होगी, मतलब कि मानिक की हमें उम्र निकालनी है। ठीक है, अगर बात करें इस टाइम जो मानिक की उम्र 12 है, कितनी मानिक की उम्र? 12, तब राहुल की उम्र थी 4। अगर हम मानिक की उम्र को 2 साल बढ़ा देते हैं, 14 कर देते हैं, तो राहुल की उम्र कितनी हो जाएगी? क्योंकि दो मानिक की उम्र 12, राहुल की उम्र 4, तो राहुल और मानिक की उम्र में अंतर कितना है? वो है आपका 12 में से 4 गए, कितना बचेगा? 8 साल का अंतर है दोनों की आयु में।
जब आपकी माने की उम्र होगी 14 है, मान लीजिए मनिक की उम्र 2 साल 14 हो जाएगी, तो जो राहुल की आयु हो जाएगी, राहुल हो जाएगा 2 साल बड़ा, मतलब कि 10 साल का। क्या 10 का दुगना 14 है? क्या 10 का दुगना 14 है? नहीं है जी। तो बात करें अगर मनिक की आयु 16 हो जाए तो राहुल की कितनी हो जाएगी? राहुल की कितनी हो जाएगी? एक सेकंड हो जाइए। दोनों का अंतर कितना है? 8 का। यदि मान लीजिए मनिक की उम्र जो है 16 साल की हो गई, मतलब कि 2 साल बढ़ा दी जाए, तो जो राहुल की उम्र जो होगी वो कितनी हो जाएगी? 4 + 2 मतलब कि 6। क्या 6 का दुगना 14 होता है? 6 का दुगना क्या होता है? 12। मतलब कि 2 साल में अंतर नहीं बढ़ेगा। और बात करें मनिक की उम्र हो जाए 16 तो राहुल की कितनी हो जाएगी? राहुल की कितनी हो जाएगी? 4 और 4 कितना होता है? 8। क्या 8 का दुगना 16 होता है? क्या 8 दूना 16? हाँ जी बिल्कुल होता है। आपने लिख दिया ना हमने। मतलब क्या है, जब राहुल की उम्र होगी 8 तो मनिक की होगी 16। जब राहुल की होगी 8 तो मनिक की कितनी हो जाएगी? 16। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। चलेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि होगा आपके इस सीरीज का, मतलब कि इस टॉपिक का आखिरी प्रश्न। एक दर्जी के पास कपड़े के एक रोल से शर्ट के कई टुकड़े काटने थे। मतलब कि एक दर्जी है, उसको कपड़े का एक रोल दे दिया, बड़ा थान जो होता है उसमें आपके रोल है, उसमें कई टुकड़े काट रहे हैं उसको। उसने बराबर लंबाई के प्रत्येक रेल को 10 टुकड़ों में काटा। मतलब कि जो एक रोल था उसको 10 टुकड़ों में काटा। कितने टुकड़ों में? 10 टुकड़ों में काटा है। तो उसने 1 मिनट में 45 कट की दर से 1 मिनट में कितने टुकड़े काट रहा है वो? 45 टुकड़े। कितने? 45 टुकड़े काट रहा है एक दिन में, 1 मिनट में। तो 24 मिनट में कितने काटेगा? 24 मिनट में कितने काटेगा? 45 गुणा 24। 24 पंजे होता है 120, तो बना 12। 24 चौका होता है 96। 96 12 कितना हो जाएगा? 1080। कितना हो जाएगा? 1080। मतलब कि उसने कितने रोल काटे हैं? 1000। उसने जो कट लगाए हैं उसके कट है 1080। कितने कट है? 1080 कट लगाए हैं। अब बताना रोल कितने काटने, मतलब कि रोल जो है उसने कितने रोल काटे। तो पहले बताया गया है कि जो प्रत्येक रोल 10 टुकड़ों में काटा गया। प्रत्येक रोल कितने टुकड़ों में काटा गया? 10 टुकड़ों में। तो 10 टुकड़ों में काटते हैं, तो कुछ बच्चे कहेंगे 10 टुकड़ों में काट दिया, 10 टुकड़े हो गए, मतलब कि 10 कट लगे होंगे। कितने कट लगे होंगे? 10 कट लगे होंगे कुछ बच्चों को। ये आंसर होगा। लेकिन बात करें रोल की, मान लीजिए रोल है आपका, ये हमें काटना 10 टुकड़ों में। काटने चलो, 1 2 3 टुकड़े हो गए, 1 2 3 3 टुकड़ों में डिवाइड हो गया। अब कितने में हो गया? 1 2 3 4 4 में हो गया। 5 6 7 8 9 और 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टुकड़ों में कट गया। लेकिन कट कितने लगे उन्हें गिनते हैं। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कितने कट लगे? 9 कट लगे। ये ध्यान देने वाली बात है। कितने कट लगेंगे? 9 कट लगेंगे। तो नोट डाउन करेंगे इसको। 9 एकम 9 9 दूनी 18 और 0। कितने रोल कटेंगे? रोल की संख्या कितनी है? 120 रोल। कितने बने? 120 रोल। जो कि कौन सा आंसर होगा आपका? ऑप्शन डी, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन आपकी सीरीज अर्थमेटिक रीजनिंग का। ठीक है, जो कि हमने बहुत ही धैर्य के साथ निपटाया उसको। इस क्वेश्चन जितने आपने क्वेश्चन किए हैं वो आपके ऐसे ही क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आपने ध्यान से दिया तो आप और भी क्वेश्चंस अपने प्रैक्टिस करते रहिएगा। और पेपर बहुत नजदीक है, ज्यादा प्रैक्टिस करते रहें और जो भी आपने याद कर रखा है उसको रिवाइज करते रहें, जिससे कि आपका रिदम ना टूटे, आप पेपर में अच्छे स्कोर कर पाए। ठीक है बच्चों, आज क्लास में ही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।